हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारी इस वीडियो में फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट का एक लास्ट चैप्टर बचा है जो आपके पब्लिक एग्ज़ाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूर्नामेंट। तो आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूर्नामेंट जो है ये आपका चैप्टर है 16। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में आप समझते हो कि कोई भी सेटअप करना, उसको हम ऑर्गेनाइज बोलेंगे। तो मीनिंग और डेफिनेशन क्या है टूर्नामेंट की। तो सबसे पहला आपका सब टॉपिक आ जाता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट वर्ड है क्या, टूर्नामेंट वर्ड से आप क्या समझते हो, पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है और उसका मतलब क्या है। तो टूर्नामेंट एक सीरीज़ रहती है गेम की या मैचेस की, जिसको हम यूज़ करते हैं। उस सीरीज़ को या मैचेस को हम एक सीरीज़ में यूज़ करते हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि किसी भी कंपटीशन में कौन विनर है, कौन लूज़र है, कौन जो है वो जैसे हम बोलते हैं ना रनर अप है, वैसा। तो टूर्नामेंट को हम यूजुअली कंडक्टेड कराते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें हम बहुत सारी स्पोर्ट्स के इवेंट्स या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ठीक है। अब टूर्नामेंट की अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं या एक पर्टिकुलर टर्म की बात करूं, तो टूर्नामेंट क्या है, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटर्स यूज़ करते हैं एक स्पोर्ट को, या एक स्पोर्ट में, एक गेम में अपने आप को परफॉर्म करते हैं, और जिसमें हम किसी एक बंदे को या किसी एक पर्सन को, एक एथलीट को हम विनर जो है वो अनाउंस करते हैं। तो उस कंपटीशन को हम क्या बोलेंगे, टूर्नामेंट, जिसमें बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट प्रूव्स प्लेयर्स कैपेबिलिटीज़। अगर हम किसी भी कंपटीशन की बात करते हैं, किसी टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी पर्सन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें हम कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ को लेकर चलते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि उसमें हम बच्चों को या एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने गेम के रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ। ठीक। टूर्नामेंट एक पावरफुल मीडियम है जिसमें हम बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्पोर्ट्स को सम अप करके एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ठीक है। टूर्नामेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे हम बहुत सारे एफर्ट लगा के एक मोटिवेशन जो है वो ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन एक टाइम पे एक गेम में जीतता है तो नेक्स्ट टाइम उसमें एक मोटिवेशन आती है कि नहीं, मे भी मैं इस टाइम भी जीत जाऊँ, मैं पार्टिसिपेट करूँ। ठीक है। टूर्नामेंट जो है एक ग्रेटेस्ट मीडियम होता है, ठीक, जो लोगों को या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, पीपल को मोटिवेट करता है। कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो टूर्नामेंट में अपने आप को एक हेल्दी इन्वायरमेंट में पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे सीखते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, उनकी अचीवमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो भी स्पीड अप होता है या लेवल अप होता है। ठीक। प्लेयर्स में जो है वो टूर्नामेंट करने से पार्टिसिपेशन की जो स्किल है वो भी डेवलप होती है। और कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स या कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स भी रहती हैं जिसमें जीतने वाले को एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन या टोकन ऑफ विन का उनको बहुत सारा लार्ज अमाउंट में मनी भी मिलती है। अब टूर्नामेंट की टाइप्स क्या हैं, मेनली आपको इसका ओवरव्यू रखना है। टूर्नामेंट्स की क्या क्या टाइप हैं, ये क्यों होती हैं, इसमें हम कैसे सेटअप करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, मेन आप उसकी टाइप्स पे ध्यान रखो। तो टूर्नामेंट्स की मेनली जो है वो 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन या चैलेंज टूर्नामेंट। अगर मैं नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें एक टीम बनाई जाती है जो कंटिन्यूसली खेलती रहती है, प्ले फर्दर मैचेस एज पर शेड्यूल टिल डिफीटेड, जब तक वो हारती नहीं है। और जैसे आपने एक टाइम पीरियड पे कोई शेड्यूल बनाया है कि ये गेम होगी, उसके बाद ये होगी, ये होगी, जब तक वो एक टीम हारती नहीं है वो कंटिन्यूसली खेलती जाती है। तो नॉकआउट जो टूर्नामेंट होती है उसमें ये 3 आपको सेक्शंस दिखनी है। कंसोलेशन होता है, डबल नॉकआउट होता है और डायगोनल वाइल्ड नॉकआउट होता है। तो कंसोलेशन में क्या है, इस टाइप ऑफ टूर्नामेंट में ये बहुत बेटर होती है सिंगल नॉकआउट से। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी लूज़र्स होते हैं, लूज़र टीम को एक दूसरा मौका मिलता है कि वो बाकी वाली टीम्स के साथ, बाकी वाली लूज़र टीम के साथ खेल सके। ठीक है। जैसे मान लो अगर 2 गेम्स के बीच में लाइक क्रिकेट मैच जो फाइनल होते हैं या जो इस टाइम पे चल रहे हैं, 2 गेम्स जो हैं वो 2 में से जो जीतेगी वो फिर दूसरी वाली गेम के साथ खेलेगी, फिर उन दोनों में जो जीतेगी। ठीक है। तो जो एक टीम हार रही है तो
कंसोलेशन में क्या होता है, जो टीम हार रही है और जो 2 टीमें हारी होंगी, 2 हारी हुई टीमों के बीच में फर्दर एक मैच होता है, ठीक है। डबल नॉकआउट में क्या होता है, इसमें भी डिफीटेड टीम्स को एक अनदर चांस मिलता है विनर टीम के साथ खेलने का। और वैगनॉल में क्या होता है, इस टूर्नामेंट ये भी नॉकआउट की तरह सिमिलर होती है, इसमें टीम को पहले दूसरे और तीसरी पोजीशन पे जो है वो डिवाइड किया जाता है। थर्ड आ जाता है लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक टीम को ही खेलना होता है बाकी वाली सारी पार्टिसिपेट टीम्स के साथ, चाहे वो कितने भी नंबर ऑफ जो आप उसमें टीम्स या जितने भी नंबर ऑफ मैचेस को है इंक्रीज करते जाओ। अब लीग वाली या राउंड रोबिन को हम भी 2 में डिवाइड करते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, हर एक जो टीम होती है वो प्ले विद एवरी अदर टीम ओनली 1 टाइम, हर एक टीम दूसरी एक टीम के साथ खेलेगी लेकिन सिर्फ एक ही बार। डबल लीग में क्या होता है, इसमें हर एक जो टीम है वो कॉम्पिटिटर टीम के साथ 2 बार खेलती है। थर्ड वन इज़ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन टीम में क्या है, ये कॉम्बिनेशन वर्ड से ही आप समझ रहे हो, जिसमें नॉकआउट का और लीग सिस्टम का दोनों का सूटेबिलिटी कि उन्होंने कितनी एफिशिएंटली कोई एक्टिविटी को परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे हम उनके बीच में एक टूर्नामेंट कराते हैं। इसमें भी आ जाती हैं आपके 4 सब पार्ट्स, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट और लीग कम लीग, ठीक है। नॉकआउट टीम और नॉकआउट टीम के बीच में आपने मैच कराना है, नॉकआउट के और लीग के बीच में करवाना है, एक लीग और एक नॉकआउट के बीच में करवाना है, और फोर्थ वाली आ गई लीग और लीग के बीच में कराना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आ जाता है आपके पास चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट में ये वो तरीका होता है जिसमें जो लोअर सीडेड प्लेयर्स होते हैं ना उनको चैलेंज किया जाता है हायर सीडेड प्लेयर से, ठीक है। इस जैसे हम किसी को देखते हैं ना कि चैलेंज करते, तू ऐसा करके दिखा, हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा, तो इस तरह का ये जो चैलेंज है ये राउंड गोज टिल द लास्ट प्लेयर, और ये ऐसे ही चैलेंज जो है ये पास ऑन होता रहता है कहाँ तक, लास्ट प्लेयर तक, ठीक है। ये किस टाइप की गेम्स में चलता है, जैसे रेसलिंग हो गई, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्क्वैश या आर्करी टाइप ऑफ जो भी गेम्स होती हैं उनमें। अब चैलेंज टूर्नामेंट जो है वो भी 3 पार्ट्स में है डिवाइड, या 3 टाइप का होता है, लाइक लेडर टाइप, पैरामिड टाइप एंड स्पाइडर वेब टाइप। जैसे आपको फिगर में ही दिख रहा होगा, लेडर होता है सीडी टाइप, ये सीडी टाइप होता है जिसमें रैंकिंग की जाती है, और पैरामिड टाइप मतलब जिसमें रैंक दिया जाता है, 3rd नंबर पे कौन है, 2nd में कौन है और 1st पे कौन है। और विनर स्पाइडर वेब लाइक मतलब जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसा शेप अप करके, जिस मेथड में 4 या 6 पैरामिड बनाए जाते हैं इंटर रिलेटेड, और उनके रिलेटेड जो है ये इनके बीच में टूर्नामेंट कराई जाती हैं। इसके अगला जो है ये प्रोसीजर्स हमने नहीं करने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इंटरम्यूरल। अब इंटरम्यूरल क्या है और एक्स्ट्रा म्यूरल क्या है, ये 2 वर्ड हैं जो हम 2 टाइप ऑफ टूर्नामेंट है इनको पढ़ेंगे। इंटरम्यूरल एक कॉम्बिनेशन वर्ड है जो 2 वर्ड से बना है, तो इंट्रा का मतलब, और म्यूरल 2 वर्ड से, म्यूरस 2 वर्ड से बना है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और म्यूरल का मतलब होता है वॉल, मतलब अपनी ही वॉल के अंदर आपने जो स्पोर्ट खेलना है, जो एक्टिविटीज़ करनी है, प्रोग्राम्स करने हैं, कंपटीशन करने हैं, वो आ जाएंगे इंट्रा म्यूरल्स में। इसमें सारे स्टूडेंट्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो अपने स्किल को वहाँ पे शो कर सकें। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये स्कूल लेवल पे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर करवाई जाती हैं। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम जो है ये डिफरेंट एंगल्स पे कराए जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन पे स्कूल की पार्टिसिपेशन कैसी है वैसे कराए जाते हैं। तो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर आ जाती हैं जो म्यूज़िक के रिलेटेड, डिबेट वगैरह, डांस या पब्लिक स्पीकिंग या ड्रामेटिक्स, लाइक ये आ जाएंगी इंटर क्लास, इंटर हाउस या इंटर हॉस्टल्स, ठीक है। कोई आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ 2 क्लासेस के बीच में करा दिया, या आपके जैसे हाउस कैप्टन्स बनाए जाते हैं, हाउस बनाए जाते हैं, 2 हाउस के बीच में करा दिया, या आपके ही स्कूल के इंस्टीट्यूशन में हॉस्टल्स हैं तो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स इंटर हाउस में करवा दिया, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव हम
सॉरी ये फ्लो चार्ट से ही पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ये करने का क्या मतलब क्या है। तो इससे क्या होता है, हर एक स्टूडेंट को गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलता है, जिसको हम कहाँ पे रीड करते हैं अपने इंट्राम्यूरल ऑब्जेक्टिव में। दूसरा आ जाता है टू प्रोवाइड एटमॉस्फेयर फॉर जॉय। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम एक्टिविटीज़ इसलिए कराते हैं कि हम किसी को खुशी के लिए एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकें, कि उनको प्लेजर मिले। ठीक, किसी के बीच में अगर आप चाहते हो कि आपके स्कूल के या स्टूडेंट्स हो गए या कोई भी आपके हैं, आपके प्लेयर्स, उनके बीच में स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो डेवलप होती है, तो उनके बीच में पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, तो भी हम क्या कराते हैं, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ कराने से हाँ किसी भी पर्सन के बीच में स्पोर्ट्समैनशिप की डेवलपमेंट क्रिएट होती है, क्वालिटी उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड उनमें इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, कोच और टीचर्स के बीच में एक हम क्वालिटी हमारी जो है वो बढ़ जाती है कि हम उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, उनकी हेल्प करवाते हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ती है। मॉरल वैल्यूज़ और फ्रेंडशिप को भी हम प्रमोट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज करते हैं। ये सारे आपकी इम्पोर्टेंस किसकी आ जाती है, इंट्राम्यूरल की। नेक्स्ट आपके पास है एक्स्ट्रा म्यूरल। तो एक्स्ट्रा म्यूरल में आ जाएगा आपके पास जो इंस्टीट्यूशन के आउटसाइड से होगा। ठीक है, इसमें कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, उनको एक एक्सपोजर दिया जाता है कि वो गुड प्लेयर से एक अपर लेवल पे जाएं। जो भी गुड प्लेयर्स हैं उनको एक उनका लेवल जो है वो अपग्रेड हो। इसमें कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं जो इंटर स्कूल होते हैं। ठीक है, इंटर स्कूल मतलब दो स्कूल्स के बीच में, दो कॉलेज के बीच में, दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, दो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो स्पोर्ट का स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना है, जो रूल्स रहते हैं, जो एडवांस टेक्निक्स रहती हैं उनको इम्प्रूव करना है, एक इंटरेक्शन रहती है जो टीममेट्स के बीच में उसको इनकरेज करना है, और एक बच्चों को एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस वही आ जाती है कि जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं जिससे हमारा स्किल डेवलप हो, वो सारी डेवलप होती है, हमारी परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है, हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। इससे हमारी हेल्थ की जो बेनिफिट्स हैं वो भी बढ़ते हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल में क्या डिफरेंस है, वो विद इन द वॉल होता है, वो आउटसाइड द वॉल होता है। इसमें कंपटीशन जो है वो मैनेज करना इजी रहता है इंट्राम्यूरल में, और एक्स्ट्राम्यूरल में थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि उसमें हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। अगर मैं इंट्राम्यूरल की बात करूं तो इसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी दूसरे स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते, बट एक्स्ट्रा म्यूरल में जो है वो बच्चे या जो स्टूडेंट्स रहते हैं किसी भी स्कूल के, तो वो एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल के लेवल तक का भी खेलते हैं। तो अगर मैं इंट्राम्यूरल की बात करूं तो इसमें कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि अपने ही स्कूल लेवल पे हो रहा है, तो हर बच्चे को बराबर का मौका मिलता है कि वो एक मतलब पार्टिसिपेट कर सके एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन में। बहुत लिमिटेड बच्चों को एक मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का या परफॉर्म करने का। इसके बाद आपके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं ये, और जो आप लास्ट में इन आंसर से फिगर आउट कर सकते हो। तो आपके इस चैप्टर में भी इतना ही कंटेंट है। जो आपने मेनली फोकस करना है आपका टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, टूर्नामेंट की टाइप्स क्या हैं, के प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस ना करो, टू द पॉइंट पे आके क्लास में जो एक्स्ट्रा म्यूरल और इंट्रा म्यूरल हैं उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, अच्छे से पढ़ लो, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में इतना ही। तो अगर मैं आपको ओवरऑल सिलेबस की बात करती हूँ तो आपका जो फिज़िकल एजुकेशन के जो चैप्टर थे जिनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, वो आपके जो मैक्सिमम लेसन्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आपका फिज़िकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।